देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रहे इजाफे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को दावा किया कि भारत ने सही वक्त पर लॉकडाउन की घोषणा करके साहसी कदम उठाया और इससे संक्रमण की रफ्तार थामने में मदद मिली। दूसरे विकसित देशों ने फैसला लेने में कई दिन बर्बाद कर दिए थे, जिसका कि उनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक आश्रम में साधु और उसके सेवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या लूटपाट के मकसद से की गई बताया जाता है। आरोपी की पहचान साईनाथ लिंगदे के रूप में हुई। वह आश्रम से 70,000 रुपए और लैपटॉप लेकर भाग गया था। ज्ञात हो कि 1.5 माह पहले भी महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो गई थी, जिसका कि बहुत बड़ा राजनीतिक एवं सांप्रदायिक प्रभाव वहां की राजनीति में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया। पाकिस्तानी टिड्डियों का दल झांसी के बरुआ सागर बांध के पास की हरियाली को चट कर चुका है और महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। टिड्डियों के दल के झांसी से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश की सूचना पाते ही सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। कृषि विभाग को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पंजाब में कृषि को पाकिस्तान से आने वाली इन टिड्डियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। साइबर इंटेलिजेंस से जुटी फर्म साइबल ने जानकारी दी है कि देश में नौकरी ढूंढने वालों के करीब 3 करोड़ लोगों की जरूरी जानकारियां इंटरनेट पर लीक हो गई हैं। कंपनी ने बताया कि पिछले 24 घंटे के अंदर भारतीयों के आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां भी हैकर्स ने अलग अलग फोरम पर साझा किया है। यह जानकारियां कहां से लीक की जा रही है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। गृह मंत्रालय की तरफ से साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे अभियान वाले ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त में कहा गया है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। कोरोना संकट में विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के वंदे मातरम मिशन के तहत 50 गर्भवती स्त्रियों को लंदन से हैदराबाद लेकर आया गया है। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि 11 मई को इन महिलाओं को स्वदेश लाया गया था। भारत में पिछले 4 दिन से रोज आना 6,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए केस मिल रहे हैं। शनिवार को रिकॉर्ड 6,767 नए मामले मिलने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारत ईरान को भी पछाड़कर उन 10 देशों में शामिल हो जाएगा जहां संक्रमण के मामले सबसे अधिक हैं। देश में बीते 4 दिनों से रोजाना 6,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं और इनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मालूम हो कि भारत में अब तक 1,31,868 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 3,867 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 54,441 है। अगर विश्व की बात करें तो 54,58,479 केस कुल संक्रमित लोगों को रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 3,45,157 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका में 98,833 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और वहीं ब्राजील में 22,288 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कल का दिन कोरोना संक्रमण के लिए रिकॉर्ड बनाने वाला रहा और सर्वाधिक संक्रमण के मामले इन दोनों राज्यों में रविवार को पाए गए। एक ओर जहां सरकार आर्थिक कारणों से लॉकडाउन में ढील देना चाह रही है, परंतु भारत की जनता ऐसा नहीं लगता है कि आवश्यक निर्देशों का पालन कर रही है और सावधानी बरत रही है। लगातार लापरवाहियां और सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोकप्रिय होती जा रही वेब सीरीज पाताल लोक के एक दृश्य में गोरखा समुदाय पर कथित लिंग भेदी टिप्पणी करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में गोरखा संगठन ने अनुष्का शर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अनुष्का शर्मा इस वेब सीरीज की निर्माता है। विदेशों से आने वालों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके मुताबिक विमान में बैठने से पहले यात्रियों को शपथ पत्र में लिखित देना होगा कि वह 14 दिन के क्वारंटाइन में रहने के लिए तैयार हैं, चाहे उनमें लक्षण हो या न हो। इनमें से 7 दिन सरकार द्वारा तय किए गए क्वारंटाइन सेंटर में तथा 7 दिन घर में आइसोलेटेड रहना होगा। गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ वह गर्भवती महिलाएं या जिनके साथ छोटे बच्चे हैं उनको ही सेंटर में क्वारंटाइन होने से छूट दी जाएगी, परंतु उनको भी 14 दिन अपने घर में ही क्वारंटाइन रहना आवश्यक होगा। सीमा पर चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन ने बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की है और बड़े पैमाने पर बंकर सड़कें भी बनाए गए हैं, जो कि निश्चित रूप से मिलिट्री उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। भारतीय सेना ने किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर रखी है तथा वहां भारतीय सैनिकों की तैनाती भी तदनुरूप बढ़ा दी गई है। सिक्किम में भी चीन ऐसी हरकतें कर चुका है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उधर दूसरी ओर भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल ने धारचूला टिंकर रोड परियोजना के तहत 87 किलोमीटर सड़क का निर्माण शुरू किया है। यह कार्य नेपाल की सेना को सौंपा गया है। इस रोड सेक्शन में 400 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी खच्चर की पटरी होगी।
नेपाल सरकार ने 2008 में भारतीय सीमा के पास रोड प्रोजेक्ट के लिए कई ठेके दिए थे। इससे चीन के साथ व्यापार की योजना है। देश के सभी राज्यों की सरकारों ने अपने अपने स्तर से लॉकडाउन में ढील दी है और इस ढील के बाद खुदरा कारोबार की दुकानें भी खुल गई हैं, परंतु अभी खुदरा कारोबार सुस्ती की तरफ ही जाता दिख रहा है। 4 से 5 दिन में कुछ गति आने की संभावना जताई जा रही है। लंबे राजनीतिक गतिरोध के बाद हाल में पद संभालने वाले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे की सुनवाई शुरू हो रही है। यह इजरायल में पद पर मौजूद किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ पहली आपराधिक कार्रवाई होगी। उन पर धोखाधड़ी, विश्वास भंग और घूस लेने के 3 अलग अलग मामले हैं। यद्यपि उन्होंने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है और इन आरोपों को मीडिया, कानूनी एजेंसियों की कारस्तानी बताया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रही है। वैज्ञानिक इसके सफल परीक्षण की उम्मीद में लगे हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड में चल रहे वैक्सीन परीक्षण का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर ने चेतावनी दी है कि वैक्सीन के सफल होने की उम्मीद केवल 50% है। इसका कारण उन्होंने वायरस का स्तर कम होने को बताया है। चीन ने एक बार फिर अमेरिका को शीत युद्ध की ओर न बढ़ने की चेतावनी दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि अमेरिका कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर लगातार झूठ बोलकर और हांगकांग की स्थिति को लेकर चीन के साथ अपने संबंधों को एक नए शीत युद्ध की ओर ले जा रहा है। दूसरी ओर हांगकांग की पुलिस ने चीन के प्रस्तावित सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ रविवार को सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों ने चीन के प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का कड़ा विरोध किया है। कोरोना वायरस से जहां पूरी दुनिया कराह रही है, वहीं जापान बड़ी आसानी से यह जंग जीतने की कगार पर है। वहां पर न लॉकडाउन है, न आवाजाही पर खास पाबंदी, यहाँ तक कि रेस्तरां और सैलून भी खुले रहे हैं। बड़ी संख्या में टेस्ट भी नहीं किया, फिर भी वह संक्रमण की रफ्तार थामने में कामयाब रहा है। मालूम हो कि जापान में सिर्फ 808 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जापान पहला बड़ा मुल्क है जिसके पास इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए CDC जैसा कोई रोग नियंत्रण केंद्र नहीं है। यद्यपि जापान का कहना है कि हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था इस केंद्र से कम नहीं है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और तालिबान ने रमजान के पवित्र माह की समाप्ति पर रविवार को शुरू हो रही ईद की छुट्टियों के मद्देनजर शनिवार देर रात को 3 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा की। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लिखा है कि सरकार शांति की पेशकश करती है।